लड़का शिकार पर था जब उसने देखा कि एक भारी भरकम शेर उसके सामने खड़ा है जिसका वजन 1000 किलो के करीब था। अजीब ये था कि उसने शेर को देखकर अपनी बंदूक नीचे रख दी क्योंकि वह शेर उसकी ओर दुश्मनी नहीं बल्कि शांत दिखा रहा था। लेकिन तभी शेर लड़के पर झपटा और अचानक से उसे काटना शुरू कर दिया। लड़के का पिता अनेक गोलियां चलाता रहा लेकिन यह लड़के के खाने में बदलने की वास्तविकता को नहीं बदल पाया। हालांकि अजीब बात यह थी कि कुछ दूरी तक लड़के को लेकर जाने के बाद शेर ने उसे छोड़ दिया बिना ये जाने कि उसकी एक बूंद खून लड़के के घाव में मिल गया जिससे उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो गया। यह घटना डॉक्टरों को चकित कर देती है जो लड़के की मृत्यु की घोषणा की थी। कुछ ही दिनों में छोटू अस्पताल से घर वापस आता है और उसे अपनी असामान्यता का एहसास होता है। सिर्फ उसकी सुनाई शक्ति ने उसे किसी भूकंप जैसा आभास दिया। छोटू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि एक झुंड तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। इस पल ने उसे इतना डरा दिया कि वह सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हालांकि झुंड के नेता उसके सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया जैसे कि वह छोटू को बहुत आदर दे रहा हो। जब पूरे झुंड ने वहां से दूरी बना ली, झुंड का नेता तभी गंभीरता से आखिरी विदाई की नजर डालता है। फिर छोटू जंगल के अंदर गया और अपनी हैसियत के अनुसार एक लंबा भाले बनाया। जैसे ही उसने भाले को फेंका वह सटीकता से हजारों मीटर दूर एक पेड़ के तने को लगा। थोड़ा आगे की ओर भागते हुए हिरण ने डर के मारे भागना शुरू किया और उत्साहित छोटू ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उम्मीद से कम समय में वह हिरण तक पहुंच गया। साथ ही उसने उछलकर उड़ने जैसा अनुभव किया। हालांकि छोटू पीछा कर रहा नहीं था लेकिन अचानक ही आसपास एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने चिंपांजी की तरह पेड़ पर चढ़कर देखा और पाया कि शिकारी झुंड पर वार कर रहे हैं। छोटू ने स्थिति को समझने की कोशिश की और पाया कि वहां सिर्फ झुंड की लाशें थीं। गुस्से में छोटू ने नीचे से एक छोटा चाकू उठाया। शिकारी ने तुरंत बंदूक निकालकर उसे चाकू फेंकने को कहा लेकिन अगले ही पल छोटू का जानवर रूप जाग गया और उसने शिकारी पर हमला कर दिया। छोटू उन्हें मारता रहा जब तक कि उनका अंत नहीं हो गया। छोटू ने मरे हुए झुंड को देखा और मन में ठान लिया कि वह जंगल की रक्षा करेगा और बुरे लोगों को खत्म करेगा। समय बहुत तेजी से बीत गया और 10 साल बाद छोटू अब एक पुरस्कार शिकारी बन गया है। इस बार वह जेल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारने के लिए गया था।